वजीर आला सिंध कहते हैं बैरून मुल्क अपने निजी काम से गया। शहबाज गिल समेत पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं। बीबी शहीद की बरसी का इज्तिमा ओपन एरिया में होगा। पीडीएम के हवाले से क़यादत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस्तीफे लीडरशिप को जमा करा दिए हैं। कोरोना के बारे में यही है ना कि बंद कमरों में चाहे 10 लोग भी जमा और करीब हों और उनमें से एक को तो 10 के 10 को लग जाए। ओपन एरियाज में कम होती है इसकी हम फैलाव, लेकिन उसके बावजूद जो भी होंगी तदाबीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ये जलसा हो रहा है और वो तदाबीर इस्तेमाल की जाएंगी। सैयारा मुश्तरी और जहल जमीन से कम तरीन फासले पर आ गए हैं। माहिरीन इसे निज़ाम फल्कियात में 800 साल बाद बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। इन मनाजिर को आज के बाद 24वीं सदी में देखा जा सकेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फल्कियात के नायाब तरीन वाक़यात में 800 साल बाद बड़ी तब्दीली। सयाह मुश्तरी और जहल जमीन से 730 मिलियन किलोमीटर कम तरीन फासले पर आ गए। सैयारों का ज़ाहिरी फासला मुकम्मल चांद की चौड़ाई के 20% के लगभग है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी जावेद इकबाल के मुताबिक जामिया कराची की रसदगाह में HDR कैमरे से इन मनाजिर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे कबल ये मंजर 5 मार्च 1226 को देखा गया था। माहिरीन का कहना है कि ये मंजर फल्कियात के नायाब तरीन वाक़यात में से एक है जो पाकिस्तान में रात 10 बजे तक देखा जा सकेगा। 25 दिसंबर के बाद ये दोनों सैयारे एक बार फिर जमीन से दूर होने लगेंगे। इसके बाद इस मंजर का नज़ारा 24वीं सदी में किया जा सकेगा। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी लाड़काना में कलोना फैलाने जा रही है। मेरी गुजारिश है कि बरसी को पीडीएमए की सियासत और कोरोना फैलाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे इन्होंने कराची के अंदर पीडीएम का जलसा किया और कोरोना को फैलाया, एक दफ़ा वापस ये 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन इस्तेमाल करते हुए एक जलसा करने जा रहे हैं। मैं पहले तो गुजारिश करूँगा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि मेरी गुजारिश है कि सियासत तो इंसान करता रहता है, लेकिन कम से कम इस बात का ज़रूर एहतियात कर लिया जाए कि ये दिन कैसा है और मोहतरमे की शहादत के दिन को पीडीएम के लिए इस्तेमाल करना, कोरोना को फैलाना, मौजूदा हालात को देखते हुए इसको पोस्टपोन करना चाहिए। आप ज़रूर कुरान खानियाँ करें, पूरे पाकिस्तान में कुरान खानियाँ होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में उनको सवाब के लिए जो है दुआएं होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर ऐसा करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खिदमात वफाक के हवाले कर दी गई। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर को एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला लगा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इफ्तिखार शलवानी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की अल्ताफ जस्कानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह बीत गया, कातिल गिरफ्तार ना हो सके। सिंध के जजायर पर कोई समझौता नहीं होगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अल्ताफ जस्कानी के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मैदान से जंग करण जो ऐलान कयो ऐं उन खां पोइ फौरी तौर ते शटरबंद हड़ताल जी समूरी सिंध में। तव्हां एसपीपी जे कारकुननि खे तव्हां कमज़ोर न सम्झो। हे सॼी सिंध जा माण्हू अॼु 36 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। सालनि जी साज़िश हुई त उन्हनि इहो राति ॾींहुं उन्हनि मंसूबो ठाहियो पियो, इन्हनि प्लानिंग कई पे त डॉक्टर कादिर मसी खे कीअं कमज़ोर करियूं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शिकारपुर से 2 बच्चियों के मुबैना अगवा का मामला। बच्चियों की अदम बाजियाबी पर एसएसपी शिकारपुर पर अदालत बरहम। 2 माह का वक्त दे रहे हैं, बच्चियां बाजियाब कराएं। बच्चियों की अदम बाजियाबी पुलिस की कारकर्दगी अया कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोरो की गंदम खरीदारी केस में बेज़ाब्तगियों पर पेशी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर खुराक की 10 लाख रुपए जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असेंबली और दीगर के खिलाफ आमदनी से जायद असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत। नैब की जानिब से पेश किए गए 2 गवाहों और दस्तावेजात पर मुल्जिमान के वकला ने एतराज उठा दिए। FBI के गवाह का बयान जारी रखते हुए अदालत ने समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कराची पोर्ट पर लोडिंग और ऑफ लोडिंग की मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मोहम्मद कामरान कहते हैं, जुम्मे की शब सोयाबीन जहाज वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से एयर क्वालिटी खराब है। ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि अनाज की हैंडलिंग KPT के बजाय पोर्ट कासिम पर हो। हमारा इदारा जो है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में है और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते हमारी जो है वो मीटिंग होगी KPT के ऑफिशियल्स के साथ और हम इस बात के ऊपर भी बात करेंगे कि कोई भी ऐसी ऑफ लोडिंग जिसमें ग्रेन्स हों, बीन्स हों, लेंटिल्स हों, उसकी कोई भी इस किस्म की जो है ऑफ लोडिंग ना हो जिसकी वजह से एयर क्वालिटी मुतासिर हो। सिंध में मजीद 27 मरीज कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में मजीद 27 मरीज कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। वजीर आला सिंध कहते हैं 24 घंटों में 1005 नए केसेस सामने आए। मूजी वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 3380 हो गई है। मलीर में मंशियात का जहर खुलेआम बिकने लगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इलाका माहिरीन के एहतजाज के बावजूद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलीर में मंशियात का जहर गली गली फैलने लगा। ये मनाजिर हैं मलीर सिटी थाने की हदूद में वाक़या गरीबाबाद गोट के, जहां नौजवान नस्ल को तबाह करने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। ना तो कोई इन इंसान नुमा दरिंदों को रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। कई मरतबा एहतजाज हुआ मगर इस मकरू धंधे को बंद कराना नामुमकिन बनकर रह गया है। 3 MNA और 5 MPAs होने के बावजूद मंशियात फरोश इतने बाअसर हैं कि इनकी भी कोई नहीं सुनता। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने मलीर में कायम मंशियात फरोशों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है।